जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखिए, क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप सब कुछ तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पावर प्लांट, तेल के कुएं सब उड़ा देंगे, डिसैलिनेशन प्लांट को भी उड़ा देंगे। कह रहे हैं अब तक हमने इन्हें हाथ नहीं लगाया है। ट्रंप का यह कहना है कि मैं सब कुछ उड़ा दूंगा, पावर प्लांट उड़ा दूंगा, तेल के कुएं उड़ा दूंगा, डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दूंगा। आसिफ रिजवी हमारे साथ हैं जो कि ईरान एक्सपर्ट भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आसिफ रिजवी साहब, अब तक ईरान को कमज़ोर समझा गया था, हवा में उसने दिखा दिया कि उसे हवाई समझा जाना बेवकूफ़ी है, ये मूर्खता है। अब सवाल यह है कि अगर ग्राउंड एक्शन होता है तो क्या ईरान इसके लिए तैयार है? बेशक ईरान कह रहा है कि हम हर हमले के लिए तैयार हैं और हमला करने वाला हमें जिंदगी भर भूलेगा नहीं, उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की क्या इस दिशा में तैयारी है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये कह रहे हैं कि ईरान अब कुछ बचा नहीं है ईरान में। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने इनवाइट किया और मैं अपना फैक्ट और सही बात रख सकूं आपके सामने। जी देखिए, ईरान पूरी तरह से तैयार है, ईरान पूरी तरह से फुल्ली प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए। और बार बार ईरान कह रहा था कि देखो जंग में ना उलझो, हमसे जंग में ना उलझो। लेकिन इनकी ये गलती थी और इनकी सबसे बड़ी जो डोनाल्ड ट्रंप की गलती थी वो ये थी कि ईरान को अंडर एस्टिमेट कर गए। इनको ईरान समझ नहीं पाए, ईरान की ताकत, मैं ये कहूंगा ईरान की ताकत समझ नहीं पाए। ये बार बार ईरान को छेड़ रहे थे, मुख्तलिफ तरीके से छेड़ रहे थे, मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने कोशिश किया कि ईरान को जंग में खींचे। और ये एक अटेम्प्ट नहीं था, मैंने जैसा कहा, ये बार बार इस तरह से अंदरूनी जो है फंडिंग करके तैयारी की जा रही थी। बार बार लोगों को सड़क पे लाया जा रहा था, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं पब्लिक का, सिविलियन का, नॉर्मल पीपल का क्या यहाँ पे रुझान है। ठीक है, तो ये जो है अंडर एस्टिमेट कर गए ईरान को, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान ने इन्हें धूल चटा दी, ईरान ने इन्हें धूल चटा दी। इन्होंने जो गलती किया वो सब जो है उसका खमियाजा भुगत रहे। जैसा कि आपने कहा, इकोनॉमिकली खुद इसका असर अमेरिका पे बहुत पड़ेगा। 5 ट्रिलियन की अमेरिका की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन जो है क्रेडिट पे चल रहे हैं। अब टैक्स भरने का टाइम आ गया है। मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिकन पीपल जो है रेडी हो जाए, इन पे टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है। अगर इन्होंने ये जंग बढ़ाई तो ईरान पूरी तरह से तैयार है। और ये जो 3500 की बात कर रहे हैं, 5000 की बात कर रहे हैं, 15000 की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ईरान, एक अमेरिकन सोल्जर जो है 50,000 यहाँ होंगे। एक अनुमान के मुताबिक जो कहा जा रहा है, ये जो बेसेस इनके उड़ाए गए हैं, तबाह किए गए हैं, जिसमें से 70% अब जो है काम हो ही नहीं सकता, एकदम खत्म कर दिया ईरान, कर दिया ईरान ने। लेकिन जो इनकी आर्मी है, जो सोल्जर्स है, वो भाग के सिविलियंस एरिया में चले गए हैं, बहुत से कैंप्स में रह रहे हैं। इनका अनुमान है कि ये सबको जोड़ लेंगे हम और एक साथ 50,000 बना के इन पे अटैक करेंगे, जो कि इनकी बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। ये 50,000, 60,000, 1 लाख इनको ऐसे निगल जाएगा ईरान कि इनको पता भी नहीं चलेगा। और जिस खार्क आइलैंड की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले बम्बिंग किया, देखा जिस दिन बम्बिंग किया, मैंने यहाँ पे लाइव देखा, जिस दिन बम्बिंग किया उस दिन पब्लिक जो है लाइन में लगी थी खार्क आइलैंड में टिकट लेने के लिए। अगर विजुअल आपने देखा होगा तो मेरे पास है वो वीडियो। खार्क आइलैंड में लाइन लगी हुई थी। ये पब्लिक जो है मौत से ये डरा रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अच्छा, आप ये बताइए, इससे पहले इराक वॉर में, सद्दाम के जमाने में जो अमेरिकन फुल सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था, नेटो का भी सपोर्ट था, उसमें क्या किया इन्होंने? खार्क आइलैंड पे क्या हमला नहीं किया, क्या अटैक नहीं किया? लेकिन क्या हुआ? कुछ नतीजा निकला? नतीजा नहीं निकला। तो मेरा अनुमान यह है कि इस वक्त अगर ये ग्राउंड, ये बूट ऑफ ग्राउंड जो करना चाह रहे हैं, अगर इसमें उलझते हैं, इसमें फंसते हैं, तो ये जंग बहुत तुलानी होगी। ईरान जो है फुल्ली प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए।